तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं रेलटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें रेलटेल कंपनी के बारे में तो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो एक नई ऑर्डर मिल चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं किसकी ऑर्डर एग्जैक्टली, तो सप्लाई ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर क्लास 1 टू क्लास 5। तो जी हाँ दोस्तों, क्लास 1 से क्लास 5 के लिए जो भी अगर आप देखेंगे लर्निंग मटेरियल लगता है वो कह सकते हैं सप्लाई करने वाली एक कंपनी, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो एक्जिकॉम कंपनी की यदि बात करें तो ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में आके इस कंपनी को, मतलब इस महीने या पिछले महीने ही मार्केट में आई थी आईपीओ के थ्रू कंपनी। और इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी देख सकते हैं आप जो वॉलीबॉल फ्रेंचाइज है दिल्ली तूफान्स, तो उनके साथ में जुड़ चुकी है और पार्टनरशिप की है। मतलब पार्टनरशिप मतलब वही कंपनी ने पैसे दिए होंगे और कहीं पे अपना जर्सी पे लोगो लगाया होगा। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे देख सकते हैं उनके जर्सी पे नाम आ चुका है अभी एक्जिकॉम कंपनी का। तो इससे होता है क्या, तो इससे एक ही बात होती है जो कह सकते हैं पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, जो मार्केटिंग होती है वो होती है कंपनी की। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और ये कंपनी काफ़ी मतलब चर्चा में थी जब ये कंपनी आईपीओ के थ्रू आई थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेगमेंट है उसमें ही कंपनी काम करती है। तो अगर आप मानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है तो नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो कंपनी बनाती है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 10 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कंपनी छोटी है और सिर्फ भारत पे ही इनका मतलब कह सकते हैं डिपेंडेंसी नहीं है। देख सकते हैं आप यूके, यूरोप, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मिडल ईस्ट में भी कह सकते हैं कंपनी का कारोबार है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें जोमेटो कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की नोटिस आई है गुजरात स्टेट टैक्स से। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी काफ़ी लोग मतलब पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ गड़बड़ है क्या, गफला है क्या। तो मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी मतलब कंपनी से मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती है या कभी कभी कंपनी मतलब जानबूझ के तो नहीं करती होंगी मगर हो जाता है काफ़ी बार। और देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ की कह सकते हैं नोटिस है और अगर पेनल्टी भी ऐड कर दे तो देख सकते हैं लगभग 8.5 करोड़ की कंपनी को अभी पैसे भरने हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत मतलब इसके वजह से शेयर कुछ गिरेगा नहीं, लेकिन एक बात है क्या आराम से मतलब अगर कंपनी को भरने को बोले तो आराम से कंपनी भर सकती है। ये बात भी आपको देखनी होती है क्योंकि मतलब अभी कंपनी के अगर आपको पता होगा तो कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने अभी मतलब 4 दिन पहले ही शायद नई गाड़ी ली एस्टॉन मार्टिन लगभग 5 करोड़ की। तो मतलब उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है 7-8 करोड़ रुपए एज ए टैक्स भरना। ये बात भी आपको मतलब इसका अंदाजा चाहिए। मतलब यही अगर आप कोई छोटी कंपनी को नोटिस आ जाती है मतलब जिसका मार्केट कैप 400-500 करोड़ का है तो उनके लिए बड़ी बात थी कि उनको 8 करोड़ भरने हैं। क्योंकि उनका मतलब प्रॉफिट भी शायद कितना होगा पता नहीं, उसमें से 8 करोड़ उनको एज ए टैक्स भरना है। तो उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन ये तो मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है और अच्छा खासा कंपनी अभी प्रॉफिट भी कमा रही है। तो उनके लिए मतलब ये टैक्स भरना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसे आपको मतलब सारी चीज़ों को देखना होता है और फिर बात समझनी होती है। और यदि आगे बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो और एक पावर परचेज एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है, जिसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग 534 मेगावाट का सोलर एनर्जी का कंपनी को काम मिला है। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनकी जो कैपेसिटी है ओवरऑल वो भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। लेकिन मतलब वही एक खतरा है क्या, जो नाम है उनका कंपनी के अदानी जी, तो अदानी जी के ऊपर मतलब कह सकते हैं पहले तो काफ़ी कह सकते हैं केसेस चल रहे थे, वो सब अभी मतलब बंद होते आए थे, अभी तक हुए नहीं थे लेकिन बंद होने के कगार पर थे। क्या फिर से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कल ही बताया क्या यूएस से भी अगर आप देखेंगे तो फिर से एक नया मैटर खुलने की आसार नज़र आ रहे हैं। और यूएस के एजेंसी ने भी इन पे शक जताया है कि इन्होंने कुछ शायद घोटाला किया है बराबरी का मतलब करप्शन का। तो फिर से अभी केस होने की मतलब शुरुआत होने की शक्यता मतलब आसार लग रहे हैं। अभी देखना होगा भविष्य में फिर से क्या होता है, लेकिन फिर से वही मतलब अनसर्टिनिटी आ जाती है तो थोड़ा रिस्क भी होता है। ये बात भी आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी को तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। और देख सकते हैं अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी की तो मतलब लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी को सप्लाई ऑफ देख सकते हैं प्रिसीजन मैपिंग सिस्टम का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑर्डर मिली है। और कहाँ से मिली है वो भी देख सकते हैं आप, अर्थ ट्री इन्वेरो प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से अगर आप देखेंगे तो इनको ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो ऑर्डर मिली उससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा क्या ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इन्वायरमेंटल के सेगमेंट में भी कंपनी अच्छी तरीके से कंपनी काम करती है और वहाँ पे भी कंपनी का यूज़ केस है। इस बात से आपको इस बात का भी अंदाज़ा आ जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप और भी आगे देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो और एक ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कहाँ से मिली है, तो वो मिली है इंडियन आर्मी से। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ऑर्डर्स मिले और इंडियन आर्मी से भी कंपनी को ऑर्डर मिली है, जम्मू एंड कश्मीर से कंपनी को ऑर्डर मिली है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को कह सकते हैं जो आईटी हार्डवेयर है वो कंपनी को सप्लाई करने हैं। तो ये भी मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और मतलब वही दिखा रहा है कि कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। और इतना ही नहीं है, और भी अगर आप आगे देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नॉर्दर्न कमांड से भी कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई है। और ऑर्डर किसकी, तो देख सकते हैं सप्लाई ऑर्डर ऑफ ड्रोन कंट्रोलर्स, तो इसकी ऑर्डर है। तो मतलब एक काफ़ी बेहतरीन बात है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। मतलब लोगों को यही लगता है कि जो ड्रोन होते हैं वो सिर्फ अगर आप देखेंगे तो मतलब डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं मतलब ज़्यादा प्रमाण में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर में भी आने वाले समय में काफ़ी इसमें वृद्धि होने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो इंस्पेक्शन होता है वो भी आने वाले समय में ड्रोन से मतलब जो मात्रा है काफ़ी बढ़ने वाली है। तो जो इस सेगमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी है ये कंपनी ड्रोन बनाती नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। ड्रोन बनाने वाली कंपनी अलग है, उसका मैं आपको काफ़ी बार अलग अलग कंपनियों के नाम बता चुका हूँ। ये जो कंपनी है वो अपने सर्विसेज देती है, ये मतलब आपको अगर मतलब पता नहीं है तो सिखाती है ड्रोन के बारे में, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ड्रोन रिलेटेड, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ड्रोन डेस्टिनेशन भी एक कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी का नाम है, लेकिन और एक कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन, तो वो भी सिमिलर सेगमेंट में काम करती है और वो भी लिस्टेड है। तो उस कंपनी को भी अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और आज अगर आपने देखा होगा द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी के शेयर प्राइस में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी थी कंपनी में, और उसका यही कारण था कि एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी को अलग अलग तरीके से मिल गई। तो ये काफ़ी खुशी की बात थी क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।